इंश्योरेंस प्लान है वो एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, दोनों के लिए ही आप इस प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 अलग-अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। जिन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मनी बैक चाहिए है या आपको मनी बैक नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर अगर उसके मैरिज की प्लानिंग करना चाहें तो भी आप इस प्लान की मदद से उनके लिए कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या-क्या कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की। तो यहाँ पर कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है वो 30 दिन की दी गई है। 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा का अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 12 साल की दी गई है। यानी कि 30 दिन के बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की। यानी कि जो आपके ये इंश्योरेंस कवर होगा या पॉलिसी होगी वो कितने टाइम तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें कहा गया है कि जब तक बच्चे की एज 25 साल तक की होगी तब तक ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आपके बच्चे की एज 10 साल की है तो यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म होगी वो 15 साल की हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे की एज 25 साल की होगी तो उस टाइम इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। तो 10 साल का बच्चा अभी है तो 15 साल और आपकी जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी। ठीक इसी तरह से अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म होगी वो 20 साल की हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी जब बच्चा 25 साल का होगा तो उस टाइम पर मैच्योरिटी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की। यानी कि इसमें आपको कितने साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जब तक बच्चा 20 साल का होता है तब तक आपको इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। आइए इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपका बच्चा 10 साल का है तो यहाँ पर आने वाले 10 साल तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आने वाले 15 सालों तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। पॉलिसी की मैच्योरिटी जब बच्चा 25 साल का होगा तब होती है और जब तक 20 साल का बच्चा होता है तब तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की। यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम बीमा आपको कितना लेना होगा। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। 2 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पर ही आपका जो इंश्योरेंस बेनिफिट है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी आपके इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर LIC इंश्योरेंस देती है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैच्योरिटी एज की। तो वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जब बच्चे की उम्र 25 साल की होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। यहाँ पर आपको जो भी पैसा है वो मिल जाएगा और इंश्योरेंस कवर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शंस की कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आप मनी बैक ले भी सकते हैं और मनी बैक ना लेना चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज दी गई है। जिसमें परसेंटेज ऑप्शन को आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं। आइए एक एक करके इन ऑप्शंस को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपके बच्चे की एज है वो 0 साल की है और यहाँ पर आप ऑप्शन 1 चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक नहीं मिलता है। और साथ ही साथ हम मान के चलते हैं कि जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का जो प्रीमियम होगा विदाउट GST वो होगा 41,570 रुपए का। और अगर हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें विद GST तो वो होगा 43,441 रुपए। और सेकंड ईयर यहाँ पर GST का रेट कम होता है तो उस टाइम पर 42,505 रुपए का ईयरली प्रीमियम होगा। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बच्चे की एज 0 साल की हो चुकी है। जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और यहाँ पर जब तक बच्चा 20 साल का होगा तब तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर 5 साल आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उस टाइम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर आपके बच्चे को सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ बोनस मिलता है और साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस होता है।
ये जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो गारंटीड होता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है। साथ ही साथ यहाँ पर बोनस भी मिलता है। एलआईसी की तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, जो कि एलआईसी के कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर ये जो बोनस का अमाउंट होता है वो गारंटीड नहीं होता है और ना ही यहाँ पर ये अमाउंट फिक्स होता है। एलआईसी की तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड किया जाता है, जो कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन को समझने के लिए पिछले साल के कुछ बोनस रेट्स को ध्यान में रखते हुए ही इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट ईयर के बोनस रेट को देखते हैं तो 45 रुपए 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर यहाँ पर मिलते हैं। तो हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 45,000 रुपए एक साल का बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारी पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है, तो 25 साल का अगर हम इसमें बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो 11,25,000 रुपए का हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो 4,50,000 रुपए का हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर जो मैच्योरिटी मिल सकती है आपको वो होगी लगभग लगभग 25,75,000 रुपए की। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है, तो इसीलिए हमने 25 साल का जो बोनस रेट है उसको यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया है। अगर आपकी पॉलिसी टर्म आपके एग्जाम्पल के हिसाब से कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोनस रेट यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम पर लेना है। तो ये हमने अभी बात की है ऑप्शन 1 की। आइए अब जानते हैं कि ऑप्शन 2 में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आपको कहा गया है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 5% अमाउंट आपको मनी बैक के रूप में मिलता है, और यहाँ पर ये जो अमाउंट होगा वो 5 साल तक मिलता है। तो आइए इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एज को 0 माना है, सम एश्योर्ड 10 लाख लिया है और ऑप्शन 2 हमने चूज किया है। यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पर डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर अभी एज 0 साल की हो चुकी है, हमें आने वाले 20 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब तक यहाँ पर बच्चा 20 साल का होगा तब तक हम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी का जो मनी बैक अमाउंट है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पर पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर बच्चे को यहाँ पर पहला मनी बैक मिलता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 5% होता है। तो अगर हम 5% करते हैं तो 50,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है, जो कि 10 लाख रुपए का 5% है। इसके बाद जब बच्चा 21 साल का पूरा होता है तो उसके बाद यहाँ पर 50,000 रुपए का अमाउंट फिर से मिलेगा, और जब यहाँ पर 22 साल का, 23 साल का और 24 साल का होता है तो उस टाइम पर भी मनी बैक का अमाउंट मिलेगा, जो कि 50-50 हजार रुपए होगा। तो यहाँ पर हमें 5 सालों तक मनी बैक मिलता है, और उसके बाद जब बच्चा 25 साल का पूरा हो जाता है तो उस टाइम पर यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। मैच्योरिटी पर यहाँ पे सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। सम एश्योर्ड यहाँ पर 75% का हो जाता है, क्योंकि हमें 25% का अमाउंट मनी बैक के रूप में मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर हम 10 लाख रुपए का 75% करते हैं तो 7,50,000 रुपए का हमें यहाँ पर सम एश्योर्ड मिलेगा, और यहाँ पर हमने जो एस्टिमेटेड बोनस कैलकुलेट किया था वो होगा 11,25,000 रुपए का, और फाइनल एडिशनल बोनस होगा 4,50,000 रुपए। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर लगभग जो अमाउंट मिलेगा आपको वो होगा 23,25,000 रुपए का। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए का अमाउंट मनी बैक के रूप में भी मिल चुका है। तो यहाँ पर ये जो भी बेनिफिट है वो आपके बच्चे को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एग्जाम्पल 3 की, जिसमें हम मान के चलते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में ऑप्शन 3 को चूज करते हैं, जिसमें जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% अमाउंट आपको मनी बैक के रूप में मिलता है, और ये जो अमाउंट है वो 5 साल तक मिलता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की जो प्रीमियम की कैलकुलेशन है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे की एज 0 साल की है, तो जब तक बच्चा 20 साल का होगा तब तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और यहाँ पर 20 साल की एज पूरे होने के बाद पहला मनी बैक मिलता है, जो कि यहाँ पर 10 लाख रुपए का 10% होगा। 10 लाख का 10% करते हैं तो 1 लाख रुपए का अमाउंट ये हो जाता है, जो कि मनी बैक के रूप में मिलता है। ठीक इसी तरह से जब बच्चा 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का और 24 साल का होता है तो उस टाइम पर भी 1-1 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है, और यहाँ पर जब बच्चा 25 साल का होगा तो उस टाइम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के टाइम पर वही सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। सम एश्योर्ड का अमाउंट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 50% का आपका सम एश्योर्ड मिलता है, जो कि यहाँ पर 5 लाख रुपए का हो जाता है। यहाँ पर जो 50% अमाउंट है वो आपको ऑलरेडी मनी बैक के रूप में मिल चुका है, तो इसीलिए मैच्योरिटी पर यहाँ पर ओनली 50% ही अमाउंट मिलेगा। उसके बाद हमने एस्टिमेट बोनस देखा था 11,25,000 रुपए का, और फाइनल एडिशनल बोनस
4,50,000 रुपए का। तो यहाँ पर अगर हम अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी देखते हैं तो 20,75,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है। साथ ही साथ हमें 5 लाख रुपए ऑलरेडी मनी बैक के रूप में मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 में ये सब बेनिफिट मिल जाते हैं। आइए अब एक और एग्जांपल की मदद से ऑप्शन 4 की भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 का प्रीमियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें यहाँ पर भी जब तक बच्चे की एज 20 साल की होगी तब तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी है, और यहाँ पर जो बच्चे को मनी बैक मिलेगा 20 साल की एज पूरे होने पर वो होगा 1,50,000 रुपए का, जो कि हमारे सम एश्योर्ड का 15% होता है। यहाँ पर जो आपको मनी बैक मिलेगा वो 15% आपके सम एश्योर्ड का 5 सालों तक मिलता है। तो जब बच्चा 20 साल का पूरा हो जाएगा पहला मनी बैक मिलेगा। उसके बाद 21, 22, 23 और 24 साल का जब बच्चा होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर 1,50,000 रुपए का अमाउंट हर साल मिलता है, जो कि यहाँ पर आपके सम एश्योर्ड का 15% होता है। 10 लाख का 15% यहाँ पर 1,50,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। और उसके बाद जब बच्चा 25 साल का पूरा होगा तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। सम एश्योर्ड का अमाउंट यहाँ पर हम देखते हैं तो 25% अमाउंट आपको मिलता है, जो कि 2,50,000 रुपए का होता है। और जो हमारा एस्टिमेट बोनस होगा वो होगा 11,25,000 रुपए का, और जो फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो होगा 4,50,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो लगभग आपको मैच्योरिटी मिलती है वो होगी 18,25,000 रुपए की। साथ ही साथ यहाँ पर 7,50,000 रुपए का हमें मनी बैक के रूप में अमाउंट मिल चुका है। तो यहाँ पर भी आप टोटल बेनिफिट जो इसके हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर पॉलिसी के क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी के बीच में कभी भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में बच्चे के नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ बोनस का अमाउंट मिलता है। अगर हम यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन देखते हैं तो उसमें एलआईसी कहती है कि आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहली कैलकुलेशन जो है उसमें आपके सम एश्योर्ड का 125% अमाउंट देखा जाता है, और जो दूसरी कैलकुलेशन है उसमें आपकी एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स अमाउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है, तो ये जो अमाउंट होगा वो 12,50,000 रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ जो भी हमारे 1 साल का प्रीमियम होगा उसका हमें 7 टाइम्स करना होगा। अगर हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ऑप्शन 1 को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करें तो हमारी ये जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 2,90,990 रुपए की। तो अगर हम इन दोनों ही अमाउंट में से हाईयर अमाउंट देखते हैं तो वो होगा 12,50,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो होगा 12,50,000 रुपए, और साथ ही साथ बोनस का अमाउंट भी मिलता है। जितने साल भी आपकी पॉलिसी यहाँ पर चलती है उतने साल का बोनस आपको मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं जब बच्चे की एज 11 साल की होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है, तो हमें यहाँ पर 11 साल का बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट बोनस होगा 11 साल का वो होगा 4,95,000 रुपए का। तो यहाँ पर टोटल डेथ बेनिफिट जो होगी वो हो गए 17,45,000 रुपए की। तो इस तरीके से यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जरूर जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर रिस्क कवर कब से शुरू होता है। आप 25 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं कितना ब्याज भरना पड़ेगा? जी हाँ, कम से कम। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 साल से ज्यादा की है तो पॉलिसी लेते ही पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके बच्चे की उम्र अगर 8 साल से कम की है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यहाँ पर पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू होता है, या फिर जब बच्चे की उम्र 8 साल की पूरी हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर रिस्क कवर शुरू होगा। इन दोनों ही ऑप्शन में से जो भी पहला हो जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पॉलिसी का जो रिस्क कवर है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं जो आपके बच्चे की उम्र है वो 9 साल की है, तो पॉलिसी को लेते ही आपके बच्चे का जो रिस्क कवर है पॉलिसी में वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल की है तो जब बच्चा आपका 8 साल का पूरा हो जाएगा तो उस टाइम यहाँ पर रिस्क कवर शुरू होगा। और अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल की है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर यहाँ पर शुरू होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर रिस्क कवर शुरू होने से पहले बच्चे को कुछ हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर क्या अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी और राइडर का प्रीमियम डिडक्ट करके जो भी अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है या प्रपोजर को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एडिशनल राइडर की।
तो यहाँ पर आप अपने बच्चे की पॉलिसी में एक एडिशनल बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं, जिसे हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहते हैं। आपको अपने बच्चे की पॉलिसी में ये बेनिफिट जरूर ऐड कराना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को ऐड करा लेते हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में आपके बच्चे को आने वाले समय के पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट आपके बच्चे को मिलने थे, वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके अपने बच्चे की पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ अदर बेनिफिट की जो कि आपको इस पॉलिसी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी के दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत होती है, तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी को शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। अगर आप लोन लेना चाहे तो लोन ले सकते हैं। उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आपको एलआईसी को पे करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सरेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। उस केस में जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसकी पेमेंट ईयरली कर सकते हैं, 6 मंथ्स में कर सकते हैं, 3 मंथ्स में कर सकते हैं, या फिर मंथली भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट मोड चूज करना चाहें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज करती हैं, तो आप नैच के ऑप्शन से करा सकती हैं, या फिर आपके पास सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पर नैच का ऑप्शन चूज करते हैं, तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल पीरियड की। तो यहाँ पर आपको एलआईसी की तरफ से 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है या आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो अगर आप बाद में उस पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं, तो पॉलिसी का प्रीमियम और लेट फीस दे के पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। एलआईसी की तरफ से यहाँ पर आपको 5 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री लुक पीरियड भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आती है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एलआईसी की तरफ से 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, जिसके अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा के उसका रिफंड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स की 80C सेक्शन में ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है या सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है, वो भी यहाँ पर इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलआईसी के प्लान जीवन तरुण की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस चाहते हैं,